अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कट हो गया था शेख साहब बात साहब। कैसे कट हो गया अल्लाह के कलाम। हाँ पता नहीं क्यों कट हो गया था। बरेली में आप बरेली में कौन से महल्ले में रहते हैं? पुराने शहर में। पुराने शहर में जब कुतुब बरेली हज़रत पीर सैयद तकलनी साहब रहते थे। हाँ उनसे थोड़ा आगे भी रहता हूँ, थोड़ा अंदर को थोड़ा। आप हेलो सबको मुसलमान समझो, सब मुसलमान है, देवबंदी बरेली अली। जी 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 बेशक बेशक। अरे ये बुनियादुल तालिबीन जो है किताब सीरत पाक रहमतुल्लाह अलैह की, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह साहब की जो किताब है, इसको मैंने पढ़ा है पेज नंबर 40 पर, कल ही रात में पढ़ा हूँ। इसमें ये लिखा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रफुल देन करते, रुकू से उठते, रुकू से बैठते वगैरह रफुल देन करते थे। एकदम अच्छा यादों के वक्त पे उंगली का हरकत करते थे, उसमें मतलब पूरा उनका नमाज का तरीका वही तरीका बुखारी मुस्लिम में भी दिखा। बिल्कुल बिल्कुल और ये लोग बोलते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह हमली तो कोई लिखा नहीं है पूरी किताब में। अरे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुज्तहिद मुतलक है। जी जी जी। और मुजद्दिद भी थे, उनका लक़ब है मुहिद्दीन जिलानी। और ये अत्तार इलियास अत्तार ने कहा है कि वो मुजद्दिद नहीं थे। इलियास अत्तार पाकिस्तानी कहता है मुजद्दिद नहीं थे, उनका लक़ब ही है मुहिद्दीन जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बड़े बेहतरीन आलिम थे, अल्लाह उनको आलिम रब्बानी थे, इमामुल मारिफत थे, इमामुल आरिफीन थे। मगर आपने नमाज का तरीका वही बताया जो बुखारी मुस्लिम में। मैंने बहुत लोग से बात किया। अरे ये उन्होंने जो किताब लिखी फुतूहुल गैब, ये उसको सुनाते नहीं है बरेलवी। बराबर है, ये नहीं सुनाएंगे, इसलिए कि उनकी बातें इनको हजम ही नहीं होंगी, मना कर देंगे। अगर कहीं कोई फुतूहुल गैब पढ़ने लग जाएगा तो मना कर देंगे, भाई ये किताब नहीं पढ़ी जाएगी, यहाँ पर मस्जिद में नहीं पढ़ने देंगे लोग। जी 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 सही बात है। क्योंकि इनके हजम ही नहीं होंगी उनकी बातें। हाँ बात है। ये तो साफ कहते हैं बुनियादुल तालिबीन उनकी लिखी किताब नहीं है, ये तो इल्हाक है, क्योंकि इनके मतलब की नहीं है तो कहते हैं इल्हाक है, उनकी नहीं है, दूसरे की। अरे दो चार बातें अगर उस किताब में कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रही मान ले, लेकिन पूरी किताब को नहीं मानता बरेली की नहीं, ये उनकी किताब नहीं, कह देता है साफ साफ। फिर अनवारुल बयान में को लिखा है इंदौर वाले ने कि उनकी किताब। और ये बुनियादुल तालिबीन जो है ये बरेली से छपी हुई है किताब, उसमें मौलाना शम्स बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो बड़े आलिम थे, उन्होंने तर्जुमा किया है शम्स बरेलवी साहब उस किताब का। हाँ उसी का एक तर्जुमा अरमानुल्लाह सरमदी सरहदी साहब ने किया, एक मौलाना शम्स बरेलवी साहब। हाँ। तो ये बड़े बड़े प्लानिंग चल रही है साहब, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है। ये 11वीं का तरीका तो बताते हैं। एक खास बात बताऊं मैं, पूरी दुनिया में बरेलियत में 50 आलिम भी कुरान की तफसीर बयान नहीं कर पाए आज तक पूरी दुनिया में 100 साल के अर्से में। और आप भोपाल जाओ, मेरे पास लिस्ट आई थी, एक अकेले शहर भोपाल में 89 मस्जिदों में उलमाए देवबंद कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। खाली एक शहर भोपाल में 89 मस्जिदों की लिस्ट आई थी पूरे मोबाइल नंबर के साथ मेरे पास, मैं आपको भेज सकता हूँ मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट। और फिर इंदौर में अलग, उज्जैन में अलग, रतलाम में अलग, भोपाल में अलग, देवास में अलग, यानी पूरे हिंदुस्तान में कमदेश मान लो 5000 या 10,000 उलमा देवबंद की तफसीर बयान कर रहे हैं इस वक्त। 10,000 उलमा कमदेश, 5 और 10,000 के बीच में। एक शहर भोपाल में 89 मस्जिदों में, फिर मालेगांव में अलग, रतलाम में अलग, उज्जैन में अलग, बम्बई में अलग, दिल्ली में अलग, कलकत्ता। भोपाल तो दिल्ली से छोटा है। जब दिल्ली भोपाल में 89 मस्जिदों में, तो दिल्ली में समझ लो 500 मस्जिदों में समझ लो आप। सही बात। तो कम बेश 5 या 10,000 उलमा तफसीर बयान कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में उलमा देवबंद, जिसमें पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूँ बरेलवी लोग 50 आलिम नहीं बता सकते तफसीर बयान करते हैं। आपके बरेली में कहीं तफसीर बयान होती है? कोई बरेलवी करता है बयान? नहीं। पूरे शहर बरेली में जाके देख लो, कहीं घूम फिर के देख लो, एक भी आलिम तफसीर बयान करता हो? नहीं बिल्कुल नहीं करते। मैं वही तो देखा, आपने इसमें तफसीर ही नहीं है, देखो बयान करते नहीं, वो तो बताते नहीं, चारों को तफसीर का इल्म ही नहीं होता, बस ना हदीस का इल्म होता, ज्यादा थोड़ा इल्म होता है। कुछ आलिम हैं इनमें अच्छे हैं, बाकी तो ज्यादातर तो रटी रटाई तकरीर करने वाले हैं। बराबर। अब आप आओ, इधर आओ, भोपाल में आप आओगे तो कमदेश कितनी मस्जिदों में तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा जी। खुद हमारे उस्ताद हजरत मौलाना कारी हादी हसन साहब ने पूरी तफसीर सुना दी थी, 1.5 या 2 पारे रह गए थे, इंतकाल हो गया, फिर दूसरे शख्स ने मुकम्मल की, हजरत मौलाना जाहिद साहब नदवी हैं, फिर उन्होंने मुकम्मल करी। हमारे उस्ताद ने सुनाई थी ना तफसीर, हजरत मौलाना कारी हादी हसन साहब ने हमारे वतन में सुनाई।
और बहुत बड़े काबिल आलिम थे और कारी, बहुत बड़े कारी थे वो। अच्छा, देवबंद वालों में कारी सबसे ज्यादा है, कारी। क्या चीज थे साहब? कारी सबसे ज्यादा देवबंद वालों में मिलेंगे आपको। हाँ, कारी बहुत है। और मैंने एक बात और देखी, अपने जो बरेली के जो आलिम है मौलाना, हाँ, वो अपने बच्चों को तो अपने मदरसे में नहीं पढ़ाते, मगर अपने बच्चों को देवबंद मदरसे में एडमिशन करा रखा है उन्होंने। ये साहब नदवा जाके पढ़ते हैं, ये लोग नदवा जाके पढ़ते हैं। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 2 शागिर्दों को नदवा भेजा था, मौलाना इफ्तिखार, मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही को, जाओ नदवा जाके पढ़ो। उन्होंने ये पाबंदी थोड़ी लगाई थी कि गोश्त मत खाना। अब ये जो हदीस पढ़ते हैं बरेलवी लोग कि हुजूर ने फरमाया ला तो आकिलूं वला तुजालिसू, उनके साथ खाओ मत, उनके साथ बैठो मत, वला तुशारिब, उनके साथ पियो मत। तो ये हदीस शरीफ है, हाफिज मिल्लत के मज़ार पे जाके पढ़े वहाँ कि आपने नदवा क्यों भेजा अपने 2 शागिर्दों को, मौलाना यासीन अख्तर को और मौलाना इफ्तिखार साहब को। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती कि जब हम लोग, जब देवबंदी लोग काफिर अपने बच्चों को पढ़ा रहा हो फिर काफिरों में, एक बात इनकी बात जामे अदर में जाके क्यों बैठते हैं? वहाँ इनको हदीस याद नहीं आती? जामे अदर में देवबंदी बैठता है, नदवी बैठता है, लेहदी भी बैठता है, जामे अदर में शिया भी पढ़ता है, तो वहाँ जाके क्यों पढ़ते हैं? वहाँ जाके क्यों बैठते हैं उन सबके साथ में लोग? यहाँ इंडिया में आके हदीस पढ़ते हैं, ला तो आकिलूं वला तो जालिसूं वला तो शारिबूं वला तो आनिकुं वला तो साफिऊं। वहाँ मुजालिसत, मुआकिलत, मुशारबत, मुआनकत, मुसाफिया सब साबित हो जाती है जामे अदर में। क्या बोलते हैं, बनारस, मुगल बनारस, हाँ बनारस, वहाँ मैंने जामिया सल्फिया देखा था, इतना बड़ा मदरसा है माशाअल्लाह। वहाँ काफी उलमा बाहर से मदीनी ज्यादा है, मदीना के आलिम। जामिया बनारस में मदरसा है, जामिया सल्फिया। हेलो, पहले हदीस में भी असली में 5 फिरके हो गए। नहीं, फिरका तो नहीं है इसमें, शाखें हो गई। एक गुराबा एले हदीस, एक असरी एले हदीस, एक सल्फी एले हदीस, एक जमात दावत एले हदीस, एक उमानी एले हदीस। 5 है। हाँ, हम में थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ है, आपस में इख्तिलाफ। हाँ, अभी जैसे इनमें कोई जोड़ होता है ना, कोई बयान, तो सब आते हैं बैठने के लिए, कोई आते जाते हैं, लेकिन इख्तिलाफ है। हाँ, इख्तिलाफ होगा, मगर दावत इस्लामी से दूसरी बनी सुन्नी दावत इस्लामी बम्बई में 163 इमाम हजरत मौलाना कारी रईस साहब ने जमा किए, जो कुतुब बम्बई हैं, मुफस्सिर आज़म हिंद, बरेलियों के सबसे बड़े मुफस्सिर वही हैं। उन्होंने 163 इमाम रकैया मदीने में जमा करके दूसरी सुन्नी दावत इस्लामी बना दी, हजरत मौलाना शाकिर रज़वी साहब को उसका अमीर बना दिया। फिर इसके बाद तीसरी बनाई, एक अहमदाबाद में एक और जमात बन गई दावत इस्लामी में थे, उसका नाम है सोसाइटी दावत इस्लामी। 3 हो गई। अब एक और चौथी बनेगी, एक और इंशाल्लाह बरेली से चौथी बनेगी, जिसका नाम होगा नूरी दावत इस्लामी या रज़वी दावत इस्लामी। हाँ, उदयपुर के लोगों को चाहिए, नासिक के लोगों को चाहिए, पोरबंदर के लोगों को चाहिए कि फौरन एक और चौथी जमात बना, वरना ये लोग मस्जिदों में कब्जा कर लेंगे अत्यारी लोग। बराबर। अरे इन्हीं को ले ले, इन्हीं को कह दे कि तुम लोग हमारे साथ काम करो। इलियास काजी को छोड़ो। इलियास काजी अपना मिलाद नामा पढ़वा रहा है, इलियास काजी अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा है, इलियास काजी लब्बैक या अत्तार के नारे लगवा रहा है, इलियास काजी ये लिख रहा है कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है। सफ़ा 31 में लिखा है अपनी पैगाम सुन्नत में, इलियास काजी लिखा है सफ़ा 44 में, और एक किताब में सफ़ा 27 में। ये एडिशन के हिसाब से कि लांडी के कब्रिस्तान में एक बार इज्तिमा हुआ तो एक शख्स उठ के आ गया था, इलियास काजी जाने में देर हुई, तो वो जब सो गया तो उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने लोग इलियास काजी के इज्तिमा में थे, लांडी के इज्तिमा में, सबको बख्श दिया गया। तू अगर उठ के नहीं आता तो तू भी बख्श दिया जाता। ये खुद इलियास काजी ने लिखा है। यानी सरासर खुली हुई अल्लाह के रसूल की तौहीन है, खुली हुई, कि जो इलियास काजी के इज्तिमा में जा रहा है, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मौजूदी, सबकी बख्शिश हो रही है, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हो रही। बताओ, ये लांडी के कब्रिस्तान में इज्तिमा ये लिखा हुआ है फैज़ान सुन्नत में, आप देख लेना पुरानी में। ये नई में से तो सब कटवा दिया, नई में से कटवा तो दिया, लेकिन न इसने कलमा पढ़ा, न तौबा किया, न बरेली वालों ने इससे तौबा करवाई कि इससे तौबा कर, कलमा पढ़, दोबारा से मुरीद हो तू। मैं कह रहा हूँ कि बरेली वालों को पैसा बांट रहा है ना, वो इलियास काजी 50-50 हज़ार का बांटने लगा। हाँ, बरेली वालों ने कुछ मुखालिफत तो की है, कुछ आलिमों ने, कम आलिमों ने की, मगर ज्यादा आलिमों ने की। जैसे आलिम नबी फाजिल जरी हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद कफील साहब ने खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं इनकी, जो बरेली के मुफ्ती है ना बहुत बड़े, वो कुतुब बरेली साले मिल्लत फखरुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती साले साहब मेरे उस्ताद नहीं है, वो बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती हैं, कभी उनसे जाकर मुलाकात करना आप। अच्छा जी, इस जमाने के बामल आलिम वही है, मुफ्ती साले साहब। अच्छा, मेरे उस्ताद नहीं है, वो फालतू बातों में नहीं पढ़ते, इनके करो नहीं। फिर जामिअतुर रज़ा के शेखुल हदीस हैं, जामिअतुर रज़ा में वो, लेकिन वो फालतू बातें नहीं बताएंगे, वो आपको काम की बातों में। सही बात।
और आपको देखना है बहेड़ी में चले जाओ, आलिम नबी हजरत मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब शेरी, बहुत काबिल आलिम है अनवार अहमद साहब शेरी, इन्होंने अजान जुमे के ऊपर अजान अंदर साबित किया, पूरी किताब लिखी है जुमे की अजान अंदर होना चाहिए। एक बात बताऊं मैं आपको, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अब आई आवाज से आपको? अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, अब आवाज। एक बात बताऊं मैं आपको, खास बात, हाँ जी कि बताइए। बरेली वाले तमाम साहबा को हजरत ही कहेंगे, कहते हैं, अनवारुल बयान में भी तमाम साहबा को हजरत लिखा है, तमाम साहबा को, हजरत अबू बकर से लेकर जितने भी साहबा सबको हजरत लिखते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से जितने भी नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक सबको ये हजरत लिखते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जब भी खानदान आला हजरत का नाम आता है किसी भी आलिम का, तो फिर ये उसको हुजूर लिखते हैं और कहते हैं हुजूर मुफ्ती आलम, हुजूर अजहरी मियां, हुजूर रेहान मिल्लत, हुजूर मुफस्सिर आजम है, बगैर हुजूर के फिर ये बात नहीं करते। बताइए। फिर ये उनको हजरत कहना बेअदबी समझते हैं, ये समझते हैं हजरत कहने में कम अदब है, हुजूर कहने में ज्यादा अदब है। तो फिर तुमने आदम अलैहिस्सलाम को हजरत क्यों कहा, मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत क्यों कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत क्यों कहा, हजरत अली को हजरत क्यों कहा, इमाम हुसैन को हजरत क्यों कहा, अनवारुल बयान में हजरत क्यों लिखा, और अनवारुल बयान में मुफ्ती आजम तो एक ही सफ़े में 7 जगह हुजूर लिखा है, इसमें 7 जगह हुजूर लिखा है अनवारुल बयान में, एक ही सफ़े में। ये तो बहुत बड़ा शैतान है, इन्हें तो सब मैं समझता हूँ दिया है। क्या मालूम क्या क्या ये लोग जिसको चाहते हैं हुजूर कह रहे हैं, जिसको चाहना है रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं। अरे रज़ियल्लाहु अन्हु साहबा का लक़ब है, अलैहिस्सलाम अंबिया किराम के आगे लगता है और फरिश्तों के आगे लगता है, अहले बैत इसमें मुस्तस्ना है। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, इमाम हसन को अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम आप कहते हैं कि नहीं कहते? जी कहते हैं ना। कहो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हाँ, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये बरेली वाला नहीं कहते, बरेली वाला मना करता है कि नहीं कह सकते। अलैहिस्सलाम तो उनका मकाम है, तो उनको देना पड़ेगा। अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद करबो बला है, इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद माजिद हैं, इमाम बाकर के जद्दे अमजद हैं। बेशक सही बात है। ये लोग बरेली वाले कहते हैं नहीं कहोगे इमाम हुसैन को इस्लाम नहीं कह सकते हैं, और फाजिल बरेली को रज़ियल्लाहु कह सकते हैं, अज़हरिया को रज़ियल्लाहु कह सकते हैं, इनके पास दलीलें हैं। और अलैहिस्सलाम कहने पर इनको दलीलें नहीं मिलती, जबकि इमाम बुखारी ने हर जगह अलैहिस्सलाम लिखा है, इमाम बुखारी ने पूरी बुखारी शरीफ में इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम सही भाई जिनकी आंखें फूट जाती हैं वो दलीलें इनको नजर नहीं आती हैं। शामी दुर्र मुख्तार की दलीलें नजर आती है कि गैर साहबा को रज़ियल्लाहु कह सकते हैं, लेकिन अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते, इनको वो दलीलें नजर नहीं आती। ये तो बहुत बड़ा फितना है भाई, बहुत बड़ा फितना। तालिबीन देखना, बुनियत तालिबीन में देखना, उसमें भी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है बड़े पीर साहब। हाँ जी। तो हम तो बड़े पीर की मारेंगे, इन लोगों की थोड़ी मारेंगे, इन लोगों की मुल्ला मौलियों की। अरे कहाँ बड़े पीर साहब, कहाँ ये, उनके तो पैरों कदमों की धूल भी नहीं है ये लोग। और सुनो जी, इनका मुकाबला सही तरह से किया था कुतुब बरेली हजरत पीर सैयद आले रसूल सकलन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया था इन लोगों को। वो मर्द मुजाहिद थे, मर्द कलंदर से हजरत पीर सैयद सकलन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके एक पक्के मुरीद हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं, मर्द कलंदर मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत जनाब मुहतरम मुमताज साहब सकलैनी। मुमताज साहब सकलैनी इस वक्त के बहुत बड़े मुजाहिद हैं। जी। कभी कभी थोड़ा गैर मोहतात हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे मोहतात होके बयान करेंगे। सही बात है। थोड़ा कभी कभी आदमी ज्यादा जोश में बोल जाता है, कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। हाँ। बरेली में मैं अगर मानता हूँ तो एक हजरत मुफ्ती साले साहब बरेली, जिनका बुजुर्ग शख्सियत है, इस जमाने के बहुत बड़े काबिल बाखबर शख्सियत हैं, आलिम हैं, मेरे उस्ताद नहीं है, मैंने उनको हदीस शरीफ सुनाया है, बुखारी शरीफ की हदीस सुनाया था, जो बड़ी हदीस है, हदथना याह्या इब्न बुकैर